बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। तो आज हम इस्लामियात की बुक का 5 क्लास की इस्लामियात की बुक का चैप्टर नंबर 4 जुमातुल मुबारक की फजीलत की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दायरा लगाकर दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। नंबर 1 है, जुमा के लफ्जी माना है। ऑप्शन पुकारने वाला, खुशी वाला, जमा करने वाला, पकड़ने वाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जमा करने वाला, यानी जुमा के लफ्जी माना है जमा करने वाला। नंबर 2, नमाज जुमा फर्ज नहीं है। ऑप्शंस हैं इसके, बीमारों और औरतों पर, औरतों और बुजुर्गों पर, बुजुर्गों और बीमारों पर, और बुजुर्गों और नौजवानों पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अलिफ है, बीमारों और औरतों पर। नमाज जुमा बीमारों और औरतों पर फर्ज नहीं है, क्योंकि नमाज जुमा सिर्फ उन पर फर्ज है जिन पर जमात फर्ज है। नंबर 3 है, नमाज जुमा के लिए दी जाती हैं। ऑप्शन है इसके, अलिफ कोई अजान नहीं, बे एक अजान, जीम 2 अजाने, दाल 3 अजाने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीम 2 अजाने। आगे नंबर 4 आ रहा है, जुम्मे के दिन को कहा गया है। अलिफ सय्यिदुल अय्याम, बे योम हिसाब, जीम योम अरफा, दाल योमुल हश्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलिफ सय्यिदुल अय्याम। जुम्मे के दिन को सय्यिदुल अय्याम कहा गया है, ये हदीस में आया है। उसके बाद नंबर 5 है, नमाज जुमा के वक्त कारोबार बंद करने का हुक्म है। अलिफ सूरतुल बकरा में, बे सूरह आले इमरान में, जीम सूरतुल जुमा में, और दाल है सूरतुल मुज़म्मिल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीम सूरतुल जुमा में। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, जो आयत और इसका तर्जुमा लिखा गया है वो सूरतुल जुमा का बयान किया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 2 आ रहा है, कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। जोहर के वक्त पढ़ी जाती है, तो इसको हम मिलाएंगे नमाजे जुमा के साथ। जोहर के वक्त नमाजे जुमा पढ़ी जाती है। नंबर 2, नमाज जुमा में फर्ज रकात हैं, इसको हम 2 के साथ मिलाएंगे। नमाज जुमा में 2 फर्ज रकात हैं। नंबर 3 पे आ रहा है, नमाज जुमा से पहले दिया जाता है खुतबा, इसकी मैचिंग है खुतबा, यानी नमाज जुमा से पहले खुतबा दिया जाता है। नंबर 4 है, जुमा के खुतबे के दौरान रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जुमा के खुतबे के दौरान खामोश रहना चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 3 आ रहा है, मुख्तसर जवाबात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, जुमा का लफ्जी और इस्तिलाही मफहूम वाज़ेह करें। तो इसका जवाब, चूंकि इसका जवाब 2 ऑप्शंस में आएगा, इसके क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स है, यानी लफ्जी माना और इस्तिलाही माना। तो इसका आंसर जैसे कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है वैसे होगा कि जुमा के लफ्जी माना है जमा करने वाला। और उसके आगे हम जो इस पैराग्राफ का बाकी हिस्सा है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि नीचे सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे। जुम्मा की इस्तिलाही माना, जुम्मा के दिन जोहर के वक्त में जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज जुम्मा कहते हैं, क्योंकि इस्तिलाही माना से मुराद होता है मुरादी माना। जुम्मा के मुरादी माना कौन से हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 आ रहा है, नमाज जुमा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसका जवाब, नमाज जुमा की तैयारी के लिए जुम्मा के दिन मिसवाक करना, गुस्ल करना, साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ रहा है, नमाज जुमा की पहली अजान के बाद खरीदो फरोख्त खत्म कर देनी चाहिए। तो ये नमाज जुमा की तैयारी के लिए इसमें आप 2 पॉइंट लिखेंगे, और अगर आप इस चाहें तो आप इसको पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। वो इस तरह से हो जाएगा कि नमाज जुमा की तैयारी के लिए हमें मिसवाक करनी चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगानी चाहिए, और नमाज जुमा की पहली अजान के बाद हमें खरीदो फरोख्त तक कर देनी चाहिए। इस तरह से हमें नमाज जुमा की तैयारी करनी चाहिए। ये था सवाल नंबर 2। और आगे सवाल नंबर 3 आ रहा है, नमाज जुमा की फर्जियत के बारे में आयत का तर्जुमा लिखें। नमाज जुमा की फर्जियत के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है कि आयत का तर्जुमा लिखें। तो जब भी हम आयत का तर्जुमा लिखते हैं तो हम उसके लिए स्टार्ट में कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स लिखते हैं। वो ये भी हो सकते हैं इरशाद रब्बानी है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इरशाद बारी ताला है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ये भी लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। हमने सबसे आसान अल्फाज लिए हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया।
आगे तर्जुमा आप लिखेंगे, क्योंकि हम आयत अरबी में नहीं लिख रहे बल्कि उसका तर्जुमा लिख रहे हैं। ऐ ईमान वालों, जब जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नमाज जुमा ना अदा करने वालों के मुतालिक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो इसका जवाब जो रेड बॉक्स में आपको शो हो रहा है, नमाज जुमा ना पढ़ने वालों के बारे में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बगैर किसी शरई उज़र के मुसलसल 3 जुमे छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नमाज जुमा के 3 इज्तिमाई फवाइद लिखें। तो इसका आंसर है, नमाज जुमा के इज्तिमाई फवाइद आप पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद तीनों पॉइंट्स 1 बाय 1 आप मेंशन करेंगे। नंबर 1, भाईचारे और इस्लामी इत्तेहाद को फरोग मिलता है। नंबर 2, मुसलमान एक दूसरे के हालात से आगाही हासिल करते हैं। नंबर 3, जुमा का खुतबा दीनी तालीम हासिल करने और मुसलमानों की इस्लाह का बेहतरीन जरिया है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर जुमातुल मुबारक की फजीलत के। अब लॉन्ग क्वेश्चन और एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।